अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। और यहाँ आचार्य देव परिग्रह के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। परिग्रह की चलती हुई इस चर्चा में कल तक हम आपके बीच में अव्याप्ति दोष मूर्छा लक्षण के अंतर्गत नहीं लगता, इसकी चर्चा कर चुके हैं। देखिए 114 नंबर के श्लोक से आगे चलेंगे। नया प्रश्न और उसका नया समाधान है। पिछली चर्चाओं से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि मूर्छा को परिग्रह का लक्षण बना दिया गया है। और मूर्छा को परिग्रह का लक्षण बना देने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ परिग्रह तभी घटित होता है, तभी सिद्ध होता है जब मूर्छा होती है। मूर्छा नहीं होगी तो परिग्रह नहीं होगा, मूर्छा होगी तो परिग्रह होगा। ये भले प्रकार से सिद्ध कर देने के बाद अब आचार्य देव कह रहे हैं, भाई साहब कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिन परिस्थितियों में परिग्रह तो होता है और मूर्छा नहीं होती, तो उनमें फिर अतिव्याप्ति नाम का दोष आएगा। इस संबंध में यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं। पेज नंबर 137 है, 114 नंबर श्लोक, प्रश्न तथा उत्तर कहते हैं। प्रश्न और उत्तर बता रहे हैं। एवमति व्याप्तिः सत्यात् परिग्रहस्येति चेद् भवेन्नेवं यस्माद् कषायाणां कर्मग्रहणेन मूर्छास्ति। एवं माने इस प्रकार परिग्रहस्य बाह्य परिग्रह की अतिव्याप्ति है। अतिव्याप्ति स्यात् माने होती है, इति चेत यदि ऐसा कहते हो तो, एवं न भवेत ऐसा नहीं होता। माने ये प्रश्न हो गया यहाँ, और ऐसा नहीं होता कह करके आचार्य देव समाधान कर रहे हैं। माने बात क्या चल रही है? बात यह है कि बाह्य परिग्रह के अतिव्याप्ति नाम का दोष आएगा। बाह्य परिग्रह की अति होती हुई दिखाई दे रही है। तो आचार्य देव कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। यस्मात् माने कारण की, अकषायाणाम कषाय रहित अर्थात वीतरागी पुरुषों को कर्म ग्रहणे मूर्छा नास्ति। कर्माण वर्गणा के ग्रहण में मूर्छा नहीं है। देखो बहुत गजब गजब की सुंदर सुंदर बातें हैं। अनंत भगवान हैं, वीतरागी संत हैं, मुनिराज हैं, कर्माण वर्गणाओं का उनके ग्रहण हो रहा है, नया शरीर बनता है, रिद्धियाँ उनके दिखाई देती है, 9 कर्म वर्गणाएँ दिखाई देती है,
साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की यदि हम बात करें, समव शरण की रचना है, उनके छत्र है, चमर हैं, भामंडल हैं, अतिशय दिखाई दे रहे हैं, नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, शरीर में भी अनेक परमाणुओं का ग्रहण होना होता है, कार्बन वर्गणाएँ भी ग्रहण करने में आ रही है। तो लगता है ये सब परिग्रह तो है ही साहब, अनंत भगवान के परिग्रह है, मुनिराज के परिग्रह है। पीछी कमंडल संबंधी भी बात एक दिन पीछे आई थी। तो ऐसा लगता है आप ऐसा कैसे कहते हो कि इनके परिग्रह नहीं है? इन सबके परिग्रह तो है। और यदि इनके परिग्रह है लेकिन मूर्छा नहीं है तो फिर ये अतिव्याप्तिपना दिखाई देता है। इन बातों को यहाँ इस श्लोक की टीका और भावार्थ में स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए टीका, एवं परिग्रहस्य अतिव्याप्तिः स्यात् इति चेत् न एवं भवेत् यस्मात् अकषायाणां कर्म ग्रहणे मूर्छा नास्ति। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यदि बाह्य परिग्रह को मूर्छा उत्पन्न करने का निश्चय कारण कहते हो, माने एक्चुअल में ये प्रश्न यहाँ से भी खड़ा हुआ कि पीछे बाह्य परिग्रह ग्रहण को निश्चय से कारण कह दिया गया था। माने कल जो अपनी चर्चा हुई थी, आप लोगों के उपयोग में होगी, उसमें यह बात कह दी गई थी कि भैया परिग्रह है तो बाहर में संपत्ति है तो मूर्छा नियम से है। माने मूर्छा के और बाहरी परिग्रह के दोनों के परस्पर में संबंध है, और दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो ममत्व छोड़ देते हैं, संपत्ति नहीं छोड़ेंगे, हम तो ममत्व छोड़ देते हैं, घर नहीं छोड़ेंगे, ममत्व छोड़ देते हैं, पैसा नहीं छोड़ेंगे, तो आचार्य देव ने कहा भैया ऐसा नहीं चलता है, इस धोखे में मत रहना। यदि तुम्हें परिग्रह से पार सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, पूर्णता की प्राप्ति करनी है, तो तुम्हें नियम से इस बात को समझना ही पड़ेगा कि जिनके बाहर में धन, दौलत, वैभव, परिग्रह दिखाई देता है, उनके अंदर में मूर्छा होती ही होती है। ये बात पीछे सिद्ध कर दी थी और शिष्यों के समझ में भी आ गई। हाँ यार बात तो सच्ची है। हाँ देखो उसके पास में पैसा है, उसका अपनापन भी है, इसके पास में इनके भी अपनापन है, इनके पास में इनके भी अपनापन है। सच में मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ इनके प्रति मेरा अपनापन है। तो बात तो बिल्कुल सारी बराबर है, सब बातें ठीक है। लेकिन एक प्रश्न खड़ा कर दिया फिर शिष्य ने। प्रश्न क्या खड़ा कर दिया शिष्य ने? प्रश्न इस प्रकार का था कि साहब यदि बाहरी परिग्रह को, बाहरी संपत्ति को, अब परिग्रह बोलने में फिर कंफ्यूजन होता है, सुनो, बाहरी संपत्ति को, बाहरी सामग्री को, सामग्री बोलो परिग्रह नहीं, बाहरी सामग्री को मूर्छा का अनिवार्य कारण माना जाए, यदि बाहरी सामग्री को मूर्छा का अनिवार्य कारण माना जाए तो फिर अरहंत भगवान के सामग्री तो है, तो परिग्रह मानना पड़ेगा उनको। अरहंत भगवान कितने परिग्रही हैं बतलाओ? अरहंत भगवान परिग्रही हैं या नहीं है? अब आपको लगेगा छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी, दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुबी आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी। परिग्रह कैसे नहीं है भाई साहब? क्या माने आपको ऐसा लगेगा परिग्रह परिग्रह परिग्रह, अब आपको बहुत ऐसा लगने लग जाएगा, क्योंकि उनके तो समोषण और इंद्र हैं, 100 इंद्र बैठे हुए हैं, उनके नहीं है उनके परिग्रह। तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं संयोग है, परिग्रह नहीं है। हमारे अरहंत भगवान परिग्रही नहीं है। अरे भाई अरहंत भगवान कहाँ से परिग्रही होंगे? मुनिराज ही अपरिग्रही हैं। कोई व्यक्ति यह तो कह सकता है कि मुनिराज तो अपरिग्रही है, बात तो समझ में आ रही है, मुनिराज तो अपरिग्रही है। लेकिन ऊपर चलो तो अरहंत अवस्था होने पर स्वर्ण कमलों की रचना किसके है बतलाओ? किसके है स्वर्ण कमलों की रचना? 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है जब तीर्थंकर परमात्माओं का विहार होता है। जानते हैं आप इस बात को?
225 स्वर्ण कमलों की रचना और अधर चलते हैं उसके ऊपर, धर्म चक्र आगे चलता है, आगे आगे चलता है। भले टच करते हो या नहीं करते हो, लेकिन किसका है ये? तो आपको लगेगा ये तो उनका ही है साहब, अरहंत भगवान का है। अरहंतों के मूल गुण, अच्छा मूल गुण किसके कहते हैं बोलो? 46 मूल गुण किसके हैं? तो आप कहेंगे अरहंतों के। पक्का अरहंतों के? कोई शंका तो नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का अरहंतों के। 46 मूल गुण अरहंतों के बराबर। तो जन्म के अतिशय अरहंतों के, केवल ज्ञान के अतिशय अरहंतों के, 14 देवकृत अतिशय अरहंतों के, अष्ट प्रातिहार्य अरहंतों के। तो अष्ट प्रातिहार्य हैं उनके, उनके ही है ना। आपको मालूम है अरहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिमा में अंतर करते हुए तिलोय पण्णत्ति नामक ग्रंथ में अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा करते समय अन्य भी स्थानों की, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये अरहंत भगवान की प्रतिमा है या ये प्रतिमा सिद्ध प्रतिमा है, इसका क्या क्राइटेरिया है? कौन सी प्रतिमा को अरिहंत प्रतिमा माना जाए और कौन सी प्रतिमा को सिद्ध प्रतिमा माना जाए, इसका क्या आधार है, बेस क्या है इसका? तो ये जवाब दिया। देखो अभी उन सिद्ध प्रतिमाओं की बात नहीं कर रहे हैं, जो सिद्ध प्रतिमाएं हमारे जिन मंदिरों में आजकल ब्लैंक स्पेस वाली बनने लग गई है, खाली स्पेस वाली, सांचा रहता है, मंदिर जैसा शेप बना दिया और बीच में कटआउट रहेगा, और हमने उस कटआउट को देख करके कह दिया कि भाई ये सिद्ध भगवान है, क्योंकि सिद्ध भगवान तो अशरीरी होते हैं, अशरीरी सिद्ध भगवान। तो अभी वो जो आपने बनाई है जो प्रतिमा, वो प्रतिमा सिद्ध भगवान की नहीं है, क्योंकि वो जो तुमने जो बनाई है वहां तो सिद्ध है ही नहीं, और जो नहीं है वहां सिद्ध है। जो भी जो मंदिर जैसा शेप बना दिया है, हमने पूछा बतलाइए ये जो मंदिर का जो ये शेप बन गया है, मंदिर के इस शेप में जो भी मंदिर का शेप बना है, ये इसमें सिद्ध भगवान का है। तो बोल फोटो खींचो, सिद्धों की सिद्ध 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 प्रतिमा विराजमान है भाई हमारे मंदिर के अंदर, फोटो खींचो, फोटो खींचो इसकी। तो क्या फोटो खींचेगी? अशरीरी है सिद्ध भगवान तो जो नहीं है उसकी फोटो लो, जो है उसकी मत लेना फोटो। खाली जगह सिद्ध है, यही कहेंगे ना अपन, खाली जगह का नाम सिद्ध है। अभी इसकी बात नहीं कर रहा। जो फिजिकल प्रतिमा होती है, जैसी पाषाण की प्रतिमाएं, जिस तरह की पाषाण की प्रतिमा होती है उसी तरह की प्रतिमा सिद्ध भगवान की और उसी तरह की प्रतिमा अरहंत भगवान की। अब क्या फर्क करोगे दोनों में? तो जिनागम ये कह रहा है उसका फर्क इस प्रकार से होता है कि जिन प्रतिमाओं के आगे अष्ट प्रातिहार्य हो वे सब अरहंत प्रतिमाएं, और जिन प्रतिमाओं के आगे अष्ट प्रातिहार्य नहीं हो वे सिद्ध प्रतिमाएं। ये बिल्कुल आगम वाक्य कह रहा हूं आपसे, आगम वाक्य है। अरहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा में विभाजन रेखा का क्या आधार है, क्या क्राइटेरिया है? तो आगम इस संदर्भ में ये कह रहा है कि बाहर में जिनके प्रतिमा के साथ में ये सब परिकर है वो अरिहंत है, ये परिकर कहलाता है, बाहरी शोभा कहलाती है ये अरहंत भगवान के। और सिद्धों के ऐसी शोभा होती नहीं है, तो जो अष्ट प्रातिहार्य से रहित हो वे सिद्ध प्रतिमा कहलाती है। अभी तो छोड़िए अष्ट प्रातिहार्य की बात, अभी तो हम यहाँ आपसे कह रहे हैं उनके शरीर में परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है, वो परिग्रह है या नहीं है? शरीर में परमाणुओं का ग्रहण कर रहे हैं, अब उसको परिग्रह कहो कि नहीं कहो बोलो? जरा सुनिए, यहाँ से पढ़ता हूँ क्या, यहाँ मूल बात कहते हैं कुछ। 114 नंबर श्लोक और इसका अन्वयार्थ पढ़ लिया है, टीका पढ़ रहा हूँ मैं। एवं परिग्रहस्य अतिव्याप्ति है स्यात् इति चेत न एवं भवेत यस्मात् अकषायाणाम कर्म ग्रहणे मूर्छा नास्ति। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यदि बाह्य परिग्रह को मूर्छा उत्पन्न करने का, मूर्छा मतलब ममत्व परिणाम, कि भाई पैसा होगा तो परिग्रह हो ही जाता है, स्त्री है तो राग हो ही जाता है, विषय है तो भोगने का मन हो ही जाता है, एसी है तो चलाने का मन हो ही जाता है, भोजन सामग्री है तो खाने का मन हो ही जाता है। अब ये जो आपको लग रहा है, फीलिंग में ये जो बात आ रही है कि भैया परिग्रह होगा तो राग हो जाएगा, संपत्ति होगी तो अपनापन हो जाएगा, ये जो फीलिंग है आपकी, ये कह रहे हैं
यदि बाह्य परिग्रह को मूर्छा उत्पन्न करने का निश्चय कारण कहते हो, यदि इसे निश्चय से कारण कहते हो, तो मूर्छा परिग्रह है। इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता है। क्या? अतिव्याप्ति दोष आएगा इसमें, क्योंकि अरहंत अवस्था में भी कार्माण वर्गणा तथा नौकर्म वर्गणा, इन दोनों के ग्रहण रूप परिग्रह है। क्या? कार्माण वर्गणाओं का भी ग्रहण है अरहंत भगवान के। आप जानते हैं अरहंत भगवान के भी कर्म आ रहे हैं अभी। प्रकाश भाई एकड़ साहब बोलो, ये कर्म वर्गणाएं अरहंत भगवान के ग्रहण की जा रही है। ये बात अलग है कि अरहंत भगवान के कषाय नहीं होने के कारण वे कर्म वर्गणाएं चिपकती नहीं है, लंबे टाइम के लिए चिपक नहीं रही है, ठीक है ना, आती है, एक समय मात्र का आश्रव है उसे जिनागम में, शास्त्रों में एक विशिष्ट शब्द कहा है, उसे कहते हैं ईरियापथ आश्रव। ईरियापथ नाम का एक आश्रव होता है, और वो ईरियापथ आश्रव होता है, किसके होता है ईरियापथ आश्रव? जिन जीवों के कषाय नहीं होती। सूत्र है सकषाया कषायो सांप्रदायिक ईरियापथी हो। सकषाय सहित जीव और अकषायी जीव, एक के सांप्रदायिक और एक के ईरियापथ नाम का आश्रव होता है। इसका मतलब अरहंत भगवान के भी कर्म वर्गणाएं ग्रहण हो रही है, अरहंतों के कर्म वर्गणाएं ग्रहण हो रही है। और दूसरा शब्द दे दिया है इन्होंने, नौकर्म वर्गणा का भी ग्रहण हो रहा है। अरहंत भगवान के आहार भी होता है, आप जानते हैं, कभी सुना है क्या आपने? अरहंतों के आहार होता है। हमारे बहुत सारे श्वेतांबर बंधु जो लोग सुन रहे होंगे वे सोच रहे होंगे, अरे पंडित जी आज कैसी बात कह रहे हैं, ये बात तो हमारे यहाँ तो बहुत चलती है, केवली भगवान के कवलाहार होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा का जब बंटवारा हुआ था किसी ज़माने में 2000 साल पहले, जहाँ से ये विभाजन शुरू हुआ, वहाँ सबसे पहले, चेतन भाई समझाऊंगा अभी, ठहरो, वहाँ सबसे पहले 2000 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, दो मूल मुद्दे दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में परस्पर में वैमनस्य के थे। वैमनस्य माने विभाजन के, बंटवारे के। इतिहास उठा करके देखो, पुराने प्राचीन न्याय सिद्धांत, न्याय शास्त्रों के ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो उसमें दिगंबर और श्वेतांबर के बीच दो मुद्दे महत्वपूर्ण मिलेंगे। नंबर 1 केवली कवलाहार और नंबर 2 स्त्री मुक्ति। ये दो मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में स्त्रियों की मुक्ति मानी जाती है और केवलियों के कवलाहार माना जाता है। केवली कवलाहार, केवली कवलाहार मतलब केवली भगवान, कवल कहते हैं ग्रास, कवल कहते हैं कौर, क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह पर पूरे देश में अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है। एक घास, एक घास, घास बोलते हैं, मतलब एक बार में 1 बाइट इंग्लिश में कह दो। तो एक जो सिंगल बाइट है, ये सिंगल बाइट करके इस तरह से हाथ से भोजन करना, ये कवल आहार कहलाता है। और दिगंबर परंपरा में ये कहते हैं भगवान के कवलाहार नहीं होता है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 147 नंबर पेज पर स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण दिया, जितेंद्र जी 147 नंबर पेज पे, वहाँ द्रव्य वेद और भाव वेद की अपेक्षा से अंतर करके बतलाया है। हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा में भी स्त्री मुक्ति मानते हैं, हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा में भी ये मानते हैं, केवली के आहार मानते हैं, बट फर्क क्या है मैं वो आपको बतलाना चाह रहा हूँ। यहाँ कोर कह देते हैं, कोई कवलाहार कह देता है, कोई ग्रास कह देता है, अलग अलग शब्द मिल रहे हैं ना, तो कोई भी समझ लो आप। अभी अरहंत भगवान के आहार हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल आहार हो रहा है। अच्छा, स्त्रियों की मुक्ति, हाँ जी बिल्कुल होती है, हम मानते हैं स्त्री मुक्ति। क्या आप मानते हो? बिल्कुल मानते हैं, स्त्री मुक्ति मानते हैं। स्त्री मुक्ति नहीं, हम तो नपुंसक मुक्ति भी मानते हैं। पुरुष वेद से तो मुक्ति है ही, स्त्री वेद से भी मुक्ति है और नपुंसक वेद से भी मुक्ति है। क्या? नपुंसक वेद से भी है, स्त्री वेद से भी है, पुरुष वेद से भी है, तीनों वेदों से मुक्ति है। लेकिन सुनो,
ये तीनों भाव वेद होने चाहिए। द्रव्य वेद तो पुरलिंग ही होगा। समझ में आ रही है बात? सारी बातें आगम प्रमाण से कह रहा हूं, जिनागम के अनुसार कह रहा हूं। भाव वेद है ना, भाव वेद, भाव वेद की अपेक्षा से बात करो, जो शरीर संरचना नहीं है, तो भाव वेद की अपेक्षा से स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों की अपेक्षा से मुक्ति है। लेकिन द्रव्य वेद में पुरुष होना चाहिए, परिग्रह रहित होना चाहिए, नग्न दिगंबर होना चाहिए। अभी इसको लिंग भी कह देते हैं कभी कभी। वैसे लिंग शब्द का प्रयोग द्रव्य के अर्थ में होता है और वेद शब्द का प्रयोग भाव के अर्थ में होता है। लेकिन फिर भी कभी द्रव्य वेद, भाव वेद, द्रव्यलिंग, भावलिंग, ऐसा है ना। तो जहां परिणामों की जहां चर्चा हो अंतरंग में, वो भाव वेद है। तो भाव वेद की अपेक्षा से तीनों वेदों से मुक्ति है। अब इस मुद्दे पर बात करो, केवली के आहार के संदर्भ में। हमारे यहाँ जिनागम में 6 प्रकार से आहार कहे हैं। वेद, वेद तो ख्याल में आ गया आपके? वेद का क्या मैटर है? वेद माने परिणाम। अब वो परिणाम अंदर में कोई जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति, सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई व्यक्ति बाहर से पुरुष हो, पुल्लिंग है, लेकिन उसके स्त्री वेद हो सकता है। उस पुल्लिंग व्यक्ति के, उस पुरुष के भाव वेद स्त्री हो सकता है, भाव वेद नपुंसक भी हो सकता है, और भाव वेद पुरुष भी हो सकता है। तीनों हो सकते हैं। इसी तरह से लेडीज के लगाइए, स्त्रियों के लगाइए। स्त्रियों के भाव वेद पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, और नपुंसक भी हो सकता है। अब ये भाव वेद की बात है। अच्छा, एक और मार्मिक बात इसके अंदर समझ लेना, करणानुयोग का नियम है, लाइफ टाइम के लिए भाव वेद भी परिवर्तित नहीं होता। जैसे हम वेद कषाय कहते हैं ना, 9 कषायों की जो चर्चा है, कषाय और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है। ये जो अंदर के जो कषाय रूप क्या परिणाम हैं, उन परिणामों के आधार पर ये बात कही जाती है। हम पकड़ नहीं पाएंगे। और जन्म से लेकर मरण तक जिस व्यक्ति का जो भाव है, वही भाव वेद नियम से लाइफ टाइम रहता है। लाइफ में वो चेंज नहीं होता, सदा काल एक ही रहता है। ये भी हो सकता है कि राणा प्रताप हो और स्त्री वेद हो सकता है। महारानी लक्ष्मीबाई हो और पुरुष वेद हो सकता है। ये मोटा मोटा समझने समझाने के लिए इस प्रकार की बातें कह दी जाती है। समझाने की दृष्टि से अंदर की बात भावों की पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि वो सूक्ष्म रीति से अंदर में चलता है। लेकिन समझने समझाने के लिए बात कह दी जाती है। कोई लेडी है और उस लेडी में थोड़ा सा जैसे पुरुष दिखाई दे रहा है, तो भाववेद पुरुष है, ऐसा बोल दिया जाता है। माने समझ लीजिए जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से पढ़ते रहे पुस्तकों में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, तो मर्दों जैसे लड़ी उन्होंने, खूब युद्ध किए और शित। तो ये इस तरह से तो ऐसा बोलने में आ जाता है, कहने में आ जाता है। बाकी ये कोई क्राइटेरिया नहीं है इस तरह का। इसी तरह से अंतर के जो भाव हैं, उन भावों के बेस पर स्त्री पुरुष नपुंसक भाव वेद डिक्लेयर होता है। द्रव्य वेद तो सब जानते ही हैं, पहचानते ही हैं, जो हमारा स्त्री हैं वेद। जिस तरह से अर्धनारीश्वर अलग मैटर है, इससे नहीं समझना चाहिए। लेकिन उनके ममता भी है, तो स्त्री वेद भी कह सकते हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं जिग्नेश भाई? माने जिसके जैसा ममता होगी, ममता तो है ही, तो परिग्रह है ही, उसमें क्या दिक्कत है? यहां तो हम बात कर रहे हैं अरहंत भगवान के लेवल पर। भाव वेद को इससे ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि भाव ही नहीं पकड़ रहे हैं ना अपन। कितने भाव पकड़ते हैं? भाव वेद के संदर्भ में इतना समझ लीजिए आप कि स्त्री वेद किसे कहते हैं? पुरुष के साथ में रमण करने की इच्छा का नाम स्त्री वेद है, स्त्री वेद कषाय। अब स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा का नाम ये पुरुष वेद है।
और पुरुष और स्त्री दोनों से रमण करने की इच्छा का नाम नपुंसक वेद है। अब लेकिन ऐसे भाव तो सदा काल दिखते नहीं है आपके हमारे किसी के भी, रमण करने के भाव। यदि रमण करने के भाव नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वेद कषाय का उदय तो चल रहा है, वेद रहित परिणाम नहीं हो सकते आपके। ख्याल में आ रही है बात। अब चूंकि वेद रहित परिणाम नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, स्वाध्याय के काल में आपके किस तरह के भाव आ रहे हैं, कौन से वेद का परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी, बात खत्म हो गई। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद दिखता नहीं है, सूक्ष्म रीति से अंदर में चल रहा है। तो यही समझना चाहिए, 9वें गुणस्थान तक रहता है, हम कहाँ से पकड़ेंगे। ये जो भाव वेद का सद्भाव है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9वें गुणस्थान तक है, मुनि अवस्था में भी। अब उनके कहाँ रमण का परिणाम है। ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी होते हुए भी उनके इस प्रकार का काय। हमारे कहने का मतलब यह है, स्त्री भाव वेद वाले को मुक्ति मिल सकती है, द्रव्य वेद नहीं। द्रव्य वेद पुरुष होना चाहिए, द्रव्य से, और इनकी संख्या निश्चित कही है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स संख्या कही है। 6 महीने 8 समय में जो 608 जीव कहे हैं मोक्ष जाने वाले, उनमें इतने जीव पुरुष वेद से मोक्ष जाएंगे, इतने स्त्री वेद से मोक्ष जाएंगे, और इतने नपुंसक वेद से मोक्ष जाएंगे। बोलो, इतने उल्लेख हैं बारीकी से। तो मैं ये बतला रहा हूँ आपको। अभी हमने 10 दिन उपवास किए, 10 लक्षण उपवास किए। बहुत से लोगों के महीने भर के भी चल रहे होंगे, भादवे का महीना चल रहा है और उपवास चल रहे हैं सब, बहुत लोगों के महीने भर के। और बहुत लोग बहुत दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं। कितने दिन निकल गए आज 15 दिन निकल गए लगभग। आज 14 मावस शामिल है ना, तो 15 दिन निकल गए आज भादवे के महीने के। तो 14-15 दिन से भोजन नहीं किया। अच्छा, 14-15 दिन से भोजन नहीं किया? हाँ, नहीं किया साहब। तो फिर क्या कर रहे हैं? सच बतलाऊं आपको, यदि वे ईमानदारी से उपवास कर रहे हैं, जिसे सच में उपवास कहा जाता है, स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन, पढ़ना पढ़ाना, इस तरह से यदि वे कर रहे हैं, तो मैं उनको सलाम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। मैं उनके उस उपवास की अनुमोदना करता हूँ। यदि उनका समय आराधना में बीत रहा है तो। लेकिन यदि आराधना नहीं कर पा रहे हैं, बिस्तरों में पड़े हैं, उठा बैठा जा नहीं रहा है, खाना पीना छोड़ रखा है, और फिर भूत तड़पड़ाहट हो रही है, वीकनेस आ रही है, 2 लोग पकड़ करके उठा रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा भैया। क्या ये नहीं चलेगी बात? फिर क्या हो रहा है? फिर वो पोषण करने के लिए वो कोई नींबू हाथ में रखते हैं, कोई फ्रूट्स हाथ में रखते हैं। वो आहार हो रहा है भाई साहब, उसमें आहार का दोष लग रहा है आपको, समझ ना? वो वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हो आप। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, मैं भोजन नहीं करूं और 1 इंजेक्शन ग्लूकोज का, 1 बोतल रोजाना ग्लूकोज की बोतल चढ़वा लिया करूं मैं, तो बोलो मेरा उपवास होगा कि नहीं होगा? बोलो। पानी नहीं पी रहा हूं मैं, 1 बोतल ग्लूकोज की रोजाना चढ़वा लेता हूं, 2 बोतल चढ़वा लेता हूं। बोलो विदिशा वाले आर.के. जैन साहब, क्या करें बोलो? 2 बोतल चढ़ा दिया करो आप, तो विदिशा करके रह जाता हूँ। 10 दिन के उपवास करता हूँ, सुबह शाम बोतल चढ़वाऊंगा आपके यहाँ और उपवास कहलाऊंगा। तो कमजोरी नहीं आएगी, वीकनेस नहीं आएगी, अपने तो क्या है, मस्ती से चल रही है लाइफ। महीने भर खींच सकता हूँ फिर तो मैं। बोलो नहीं पंडित जी, ये उपवास नहीं कहलाएगा। क्यों? मुंह से तो खाया नहीं मैंने। सुन भैया, मुंह से नहीं खाया, बाहर से ले लिया तूने, ये कहेंगे ना आप। मुंह से तो नहीं लिए, बाहर से ले लिया। यही तो हम कह रहे हैं। आपने उपवास करके क्या किया? हाथ में नींबू रख लिया। अब क्या हो रहा है? अब वो जो नींबू है ना हाथ में, वो उससे उस वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, या आहार की श्रेणी में चला जाता है। बोलो। सो अरहंत भगवान भी जो जिंदा हैं, जो आयु कर्म से तो है ही, लेकिन वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है। 9 कर्म वर्गणाओं का अट्रैक्शन होता है, उनके अपने आप ही होता है। इसलिए उनकी लाइफ वो कोड़ा कोड़ी कितना 1 कोटि पूर्व तक उनकी लाइफ मेंटेन रह सकती है। बॉडी बिना शिथिल हुए, बिना वीकनेस आए हुए, बिना चक्कर आए हुए, इस तरह से चलता है। बोलो। देखिए अभी दुनिया में क्या क्या चलता है, मैं गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता। अपना प्रकरण ये है, मैं तो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था कि अरहंत भगवान के वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं, बाहर से भी ग्रहण की जाती है, पकड़ा जाता है, लिया जाता है, ये समझा रहा हूं मैं यहाँ। तो कहते हैं ऐसा नहीं है।
अब सुनो, हो तो रहा है उनके कर्म, नौ कर्म का ग्रहण तो हो रहा है अरंतों के, लेकिन परिग्रह नहीं है। कारण कि कषाय रहित जीवों के कर्म नौ कर्म का ग्रहण होने पर भी, कषाय रहित हैं वे, कर्म नौ कर्म का ग्रहण होने पर भी मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम नहीं है। बोलो, 1,00,00,000 शब्द का अर्थ होता है करोड़, कोटि माने करोड़, पूर्व माने 70 56 7056, उसके आगे 10 जीरो, 7056 फिर 10 जीरो, 70,56,000 करोड़ ये वर्ष। ठीक है ना। चलिए यहां चल रहे हैं अपन, देखते हैं क्या चलेगा। भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे, समय अपना लगभग हो ही गया है। भावार्थ, अतिव्याप्ति तो तब हो, अतिव्याप्ति तो तब हो जब निष्प्रही निष्परिग्रही वीतरागी महापुरुषों के मूर्छा हो। अब मूर्छा नहीं है हमारे वीतरागी मुनिराजों की, वीतरागी संतों के मूर्छा नहीं होती है, किंतु वह तो उनके होती नहीं है, मुनिराजों की मूर्छा तो होती नहीं है। मूर्छा माने क्या होता है बेटा? मूर्छा माने ममत्व परिणाम, शाबाश। मूर्छा माने ममत्व परिणाम। अतः अरहंत वीतरागी भगवान के कर्म नौ कर्म का ग्रहण होने पर भी मूर्छा के अभाव से, अरहंत भगवान के मूर्छा का अभाव होने से परिग्रह नहीं कहलाता। आपको मालूम है अरहंत भगवान के नौ कर्म तो कहलाएगा, लेकिन ममत्व नहीं है, इसलिए परिग्रह नहीं है। नौ कर्म और परिग्रह में फर्क है, समझना गहराई से। अरहंत भगवान के नौ कर्म हैं, 3 तरह के कर्म है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। हमारे नेमीचंद काका थे रखियाल वाले, बहुत पुराने विद्वान थे, बचपन में कक्षाएं लिया करते थे, हमारे आते थे, शिविरों में पढ़ाते थे। नेमीचंद काका रखियाल वाले, जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ 15-20 साल 25 साल तो शायद 20-1 साल तो स्वर्गवास हुए भी हो गया होगा, 20-22 साल पुराने विद्वान थे। वो बताते थे अरहंत भगवान के 1.5 कर्म है क्या कर्म 3 होते हैं, 1.5 कर्म कितने होते हैं? 3, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। अरहंत भगवान के कितने कर्म है भाई साहब? बोले 1.5 कर्म है। कि 1.5 कर्म है, ये क्या मतलब 1.5 कर्म क्या होता है? बोले 1.5 कर्म का मतलब 9 कर्म तो पूरा पूरा है, भाव कर्म पूरा नहीं है। 9 कर्म पूरा है, भाव कर्म पूरा नहीं है, और द्रव्य कर्म आधा है, घातिया चला गया है ना। इसलिए बोले 1 9 कर्म और आधा द्रव्य कर्म, 8 में से 4, तो बोले 1.5 कर्म है उनके, ऐसा। तो अरहंत भगवान के भी कर्म हैं, 9 कर्म हैं, ठीक है ना। 9 कर्म तो हैं लेकिन परिग्रह नहीं है, बस ये ध्यान रखने योग्य बात है। 9 कर्म हैं लेकिन परिग्रह नहीं है। ये यहाँ कह रहे हैं परिग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि परिग्रह का लक्षण तो मूर्छा होता है, और मूर्छा अरहंत भगवान के है नहीं, इसलिए अरहंत भगवान के परिग्रह नहीं है। तो अतः अरहंत वीतरागी भगवान के कर्म 9 कर्म का ग्रहण होने पर भी मूर्छा के अभाव से परिग्रह नहीं कहलाता, इसलिए अति व्याप्ति दोष नहीं है। बाह्य वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने में कारण मात्र है। अब ये पिछला श्लोक 113 नंबर श्लोक में कहा था कि भैया संपत्ति होगी तो मूर्छा होगी, पैसा है तो ममत्व होता ही होता है, ऐसा नियम बतलाया था पिछले श्लोक में कि भैया इनके पास में घर बार है, पैसा है, संपत्ति है तो मूर्छा होगी ही होगी। तो ये नियम अरहंत भगवान पे लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो ये कह रहे हैं बाह्य वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने में कारण मात्र है, इसलिए उसको उपचार से परिग्रह कह दिया है। परमार्थ से परिग्रह का लक्षण मूर्छा ही है, बाहरी परिग्रह परमार्थ से परिग्रह है ही नहीं, सिर्फ मूर्छा ही परमार्थ से परिग्रह कहा जाता है। स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर चर्चा यहाँ इस संबंध में अपन ने की है। अब परिग्रह के भेदों संबंधी चर्चा है, तो कल ये चर्चा 2 श्लोकों में पूरी होगी। तो 2 श्लोक कल अपन यहाँ पढ़ेंगे, ऐसी हमारी भावना है। अभी जनवाणी स्तुति।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।